हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जनरल स्टडीज़ नाउ के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस एपिसोड में हमारा पहला सवाल है, भारत में मतदान का अधिकार है। आपके ऑप्शन हैं मौलिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी संवैधानिक अधिकार। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में मतदान के अधिकार का उपबंध किया गया है। लोकसभा एवं राज्य की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है जनता, संसद, संविधान या कार्यपालिका। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि जनता। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, क्योंकि भारत का संविधान हम भारत के लोग से प्रारंभ होता है। अतः भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित होती है। देखते हैं अगले प्रश्न को। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि क्षोभ मंडल। किसी ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड को घेरने वाली गैस की परतें वायुमंडल का निर्माण करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में 5 परतें हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। इन परतों के बीच वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत वायुमंडल है, जबकि सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस जलीय पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता सबसे अधिक होती है? आपके विकल्प हैं महासागर, झील, मैंग्रोव या ज्वार नदबुक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी कि ज्वार नदबुक। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाश की कमी के कारण सीमित उत्पादकता होती है। ज्वार नदबुक, जो कि महासागर और महाद्वीप का मिलन स्थल होता है, सर्वोच्च उत्पादकता वाला क्षेत्र होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता बढ़ते क्रम में निम्न प्रकार है: महासागर, झील, मैंग्रोव और ज्वार नदबुक। देखते हैं अगले प्रश्न को। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? आपके ऑप्शन है महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, सिंह विष्णु या राज सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि सिंह विष्णु। देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। पल्लव वंश 4वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के कांचीपुरम में स्थापित एक वंश था। इस वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसके बाद महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, राज सिंह आदि शासक हुए। देखते हैं अगले प्रश्न को। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हमें किस अभिलेख में मिलता है? आपके ऑप्शन है हाथी गुम्फा अभिलेख में, गिरनार अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में या फिर इलाहाबाद स्तंभ लेख में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख बादामी के प्रतापी राजा पुलकेशिन II के विषय में जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इस लेख की भाषा संस्कृत है और इसे रवि कीर्ति ने लिखा है। ऐहोल प्रशस्ति के अंत में रवि कीर्ति ने दावा किया है कि उसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया। इस प्रकार कालिदास के नाम का उल्लेख इस अभिलेख में मिलता है। निर्भय मिसाइल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? नासा, इसरो, DRDO या फिर जाक्सा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी कि DRDO। निर्भय एक सतह से सतह पर मार करने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका विकास रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा किया गया है। यह एक सतह से सतह पर मार करने में सक्षम नाभिकीय क्षमता से युक्त सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 700 से 1000 किलोमीटर तक है। यह अपनी एक उड़ान में कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। देखते हैं अगले प्रश्न को। मानव शरीर की मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के कारण होती है? आपके ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, यूरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक एसिड के संचय के कारण मांसपेशियों की थकान होती है। किसी भी शारीरिक गतिविधि या व्यायाम से शरीर में मांसपेशियों की थकान होती है। मांसपेशियों की थकान के लक्षणों में दर्द, ऐंठन, सांस की तकलीफ आदि शामिल है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।